अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टीवी नॉलेज एंड ट्रुथ की और एक नई वीडियो। दोस्तों बहुत अच्छी बात है, शायद हम खिलाफा 2023 देख सकते हैं, मे बी नॉट। दो बड़े दुश्मन जाके बन रहे हैं दोस्त, और ये है मोहम्मद बिन सलमान मीट्स तैयब अर्दोगान। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम ममालिक के दो बड़े देश जो कि हमेशा एक दूसरे को पीठ दिखाते थे, आज वो लोग मिल रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है इस्लामिक नेशंस के लिए और मिडिल ईस्ट के नेशंस के लिए, एक यूनिटी बनाने के लिए। दोस्तों मोहम्मद बिन सलमान तैयब अर्दोगान क्यों मिलते हैं, इससे इजराइल और अमेरिका को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आगे हम इस वीडियो में बताएंगे। और ये मुलाकात आखिर ये दो ममालिक में क्यों होती है, ऐसी क्या खास बात है और इनसे क्या फायदे होंगे इस्लामिक नेशंस को, वीडियो में आगे जरूर बोलते हैं। तो दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखें आप लोग। दोस्तों ये तुर्की और सऊदी अरब की मुलाकात से तकरीबन $3 बिलियन के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स अनब्लॉक हो सकते हैं, और ये मुस्लिम उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है क्योंकि इकोनॉमिकली ग्रोथ मिल सकती है। ये दो कंट्रीज में इतना अच्छा फ्रेंडशिप बन गया कि ये लोगों ने रेस्ट्रिक्शंस हटा दी अपने टीवी सीरीज पे, ट्रेड पे, फ्लाइट्स पे, और मीडिया कवरेज में जो हेट्रेड बताई जाती थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। कतर के साथ ही तुर्किया के भी गुड्स को सऊदी अरब ने बॉयकॉट किया था, जिसकी वजह से तुर्की के अंकारा के 90% एक्सपोर्ट्स रुक गए थे, और मिलियंस में तुर्की से लोग हज, उम्रा और ढेर सारे वजह के लिए सऊदी अरब ट्रैवल करते हैं। आपको तो पता होगा कि सऊदी अरब में मक्का और मदीना है, और पूरे दुनिया के लोग वहाँ पे विजिट करते हैं उम्रा या हज के लिए, जिससे इन्हें एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल एडवांटेज है। दोस्तों इन दोनों की दोस्ती इतनी बड़ी अहम चीज़ क्यों है, क्योंकि इन दोनों की बहुत हार्श हिस्ट्री थी। हार्श हिस्ट्री इसलिए थी क्योंकि ऑटोमन एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर था, और ये एक खलीफा के अंडर पूरे सारे नेशंस आते थे। मगर लेटर ऑन आप लोग को तो जैसा पता होगा, हमारे प्रीवियस वीडियो जैसा हम लोगों ने बनाया था लॉरेंस ऑफ अरेबिया पे, ब्रिटेन ज़ायनिस्ट मूवमेंट पे, कैसा ये लोग डिफरेंट तरीक़ों से हमारी उम्मत को तोड़े और बिखरा दिए हर जगह, जिसकी वजह से सऊदी अरब अलग टूट गया था, तुर्की अलग टूट गया था, और ढेर सारे अरब नेशन। वही दूसरी ओर तुर्की सऊदी अरब को ये बोलता था कि उसका सबसे बड़ा एलाई यूनाइटेड स्टेट्स, और यूनाइटेड स्टेट्स सबसे बड़ी फसाद की चीज़ है जो कि बैकस्टैप करता है, और इजराइल का एक बहुत बड़ा सपोर्टर है। तो यहाँ पे दोनों के एलाइज अलग थे, और ये लोग एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। देखो दोस्तों, ऑटोमन का जो पीरियड था या उसके बाद का, लोग जो है ना बोलते कि हमेशा तुर्की और सऊदी अकायद के मामलों पे लड़ता है। जी नहीं, यहाँ पे सऊदी अमेरिकन बेसिस दिया, और यहाँ पे तुर्की ईरान को सपोर्ट किया, और ईरान सऊदी अरब दुश्मनी चल रही वो लोग के बीच। तो अकायद के भी मसाइल है, दूसरे दोस्ताने वेपनरी के भी मसले हैं, जिसकी वजह से सब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। मगर यहाँ पे ये दोनों अपने दुश्मनियां हटा के एक होके मिले, और इसके आगे इन दोनों को कैसे फायदा है हम बोलते हैं। और कुछ साल पहले तैयब अर्दोगान फिंगर्स पॉइंट करते हैं मोहम्मद बिन सलमान पे कि ये क्राउन प्रिंस की वजह से जमाल खशोगी, जो कि एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है पूरी दुनिया का, उससे मारा गया था, और ये इसकी मौत इस्तांबुल में हुई थी। चंद रूमर्स और आर्टिकल्स ऐसे भी आए थे कि तैयब अर्दोगान कुछ ऐसे ऑडियोज रिलीज करेगा, उससे क्लियरली पता चल जाएगा कि सऊदी इन्वॉल्व है जमाल खशोगी के मर्डर में। वही दूसरी ओर सऊदी अरब चिढ़ गया था तुर्किया से जब कतर को बॉयकॉट करने का एक एक्शन लिया गया था। तो जैसे ही सऊदी अरब ने कतर को बॉयकॉट किया था, तुर्किया पहला नेशन था जो कि जाके उसका साथ दिया था, जिसकी वजह से कतर में जो है ना गुड्स रहे, खाने पीने को चीज़ें रहे, वरना बहुत बुरी हालत हो जाती थी कतर की। मगर अल्लाह साथ दिया और कतर को कुछ भी नहीं हुआ, और कतर और सऊदी अरब में भी दोस्ताना हो गया, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों ये दोनों की दोस्ती होने से पहले ये बात पे आते हैं कि इजराइल और यूएसए को क्या फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से? बेशक पड़ेगा दोस्तों। इजराइल हमेशा चिढ़ता था तुर्की फलस्तीन के लिए, हमेशा यूनाइटेड नेशंस में आवाज उठाने के लिए डिफरेंट जगह डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करते हुए भी वो इजराइल को धमकी देता था, गालियां देता था। और यहाँ पे इन दोनों के एक होने से इजराइल को शायद फर्क पड़ सकता है, क्योंकि इजराइल हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स को यूज करता है उसके पूरे मिशंस पूरे करने के लिए, और यूएसए रशिया सबसे बड़े दुश्मन है एक दूसरे के। यहाँ पे तुर्किया का सबसे बड़ा एलाई रशिया है, और ये चीज़ यूनाइटेड स्टेट्स को पसंद नहीं थी। मगर यूनाइटेड स्टेट्स की असली औकात यूक्रेन और रशिया वॉर में मालूम हुई, जब वो कुछ भी नहीं कर सका, वो एक चुंटी को भी नहीं मारे, वैसी हालत थी यूनाइटेड स्टेट्स की। और सिंस तालिबान जैसे ऑर्गेनाइजेशंस वापस अफगानिस्तान वगैरह फतेह कर लेते हैं, यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस और कमजोर पड़ जाता है। वॉर में आके वो और कमजोर हो गया, जिसकी वजह से ना वो वॉर में आ सकता है ना किसी का साथ दे सकता है।
ये देखते हुए सऊदी अरब आगे बढ़ा और तुर्की से मिला और डिफरेंट डिप्लोमेटिक रिलेशंस उसने बढ़ाए, जो कि और अंगार लगा रही थी अमेरिका को। तुर्की जो है रशिया से वेपनरी भी लेता है, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमिक सैंक्शंस और दूसरी रुकावटें शुरू किया था तुर्की के अगेंस्ट। ये यूनाइटेड स्टेट्स सऊदी का साथ देते हुए भी ये बोलता था कि मोहम्मद बिन सलमान को हम इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाएंगे जमाल खशोगी के मर्डर को लेकर। तो यहाँ पे खुद के अमेरिकन बेसेस सऊदी अरब में भी रखेगा, फिर खुद का गल्ला भी पकड़ेगा ये। और दूसरी ओर पे तो तुर्किया इसके हाथ में ही नहीं आता। बीच में भी आप लोग दोस्तों याद रखें कि तुर्की में ये लोग रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करे मिलिट्री कूप के जरिए, और उनका प्लान बहुत बुरा फ्लॉप हुआ था। तैयब एर्दोगान एक वीडियो में से छोड़ता है, जिसकी वजह से पूरी अवाम रोड पे आ जाती है और तुर्की के अंदर रेवोल्यूशन आने से बच जाता है। वही मिलिटेंट्स जो चोर बन के तुर्किया को गिराना चाह रहे थे, उन्हें अरेस्ट किया गया और बिहाइंड बार्स डाला गया। मगर दोस्तों, जैसा ही मोहम्मद बिन सलमान तुर्की विजिट करने के बाद वापस जाएगा, उसके बाद जो बिडेन के सऊदी अरब को विजिट करने के प्लान से वाह भाई वाह, ये लोग की यही फटती है कि कहाँ मुस्लिम उम्मत वापस ना मिल जाए, कहाँ इनके नेशंस पूरे एक हो जाए। इनके लिए ये सबसे बड़ा खतरा है, वो भी है मुस्लिम्स की यूनिटी। मगर जो बिडेन जो अब सऊदी अरब आने वाला है, वो डायरेक्टली नहीं आ रहा। पहले वो इजराइल में रुकेगा, वहाँ के पीएम से मीटिंग होगी, उसके बाद वो सऊदी अरब आएगा। मतलब ये क्या करेंगे, जाके इनके पप्पा से ये प्लान्स लेंगे, उसके बाद सऊदी अरब में आके बोलेंगे कि हेलो गोल्ड डॉलर, क्या करना चाहेंगे आप, ये है इजराइल के प्लान, जरा सुनिए इन्हें। बहुत शॉकिंग बात है, सऊदी अरब आने से पहले इजराइल जाके आ रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज द रूट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब आखिरकार बात ये होती कि ये दोनों की मुलाकात क्यों हो रही है। ये दोनों की मुलाकात इसलिए हो रही है ताकि इकोनॉमिकल बैरियर्स ना है। सबसे बड़ी चीज दो नेशंस की मिलने की ये होती है कि पैसा। याद रखिए आप लोग, हर कंट्री इकोनॉमिक डिप्रेशन में, हर कंट्री बैंकिंग सिस्टम सूद ये मामले में तबाह है, जिससे तुर्की भी निकलना चाहता है। सऊदी अरब का ने सिर्फ टूरिज्म का ही नहीं, उनके ऑयल से भी दुनिया का रेवेन्यू जनरेट होता है। यहाँ पे तुर्किया में कभी सोना निकल जाता है जमीन में, कभी एक ऐसा उनको केमिकल मिलता है जिसकी वजह से वो पैसा कमा सके। 2016 में तैयब एर्दोगान ने पूरे इस्लामिक नेशंस को कहा कि वो यूनाइट हो जाए, एक दूसरे से मोहब्बत दिखाए, और ये भी कहा कि तुर्की सऊदी अरब टारगेट हो रहा है और होगा फ्यूचर में इन ज़ायनिस्ट मूवमेंट्स की तरफ से। अगर पूरे मुस्लिम नेशंस एक हो जाए, जैसे OIC है, तो वहां पे इनको असली औकात पता चलेगी कि ताकत बोलते किसको है। और दोस्तों, सऊदी अरब, तुर्की, सबको, पूरी दुनिया को ये भी पता चल गई, जब रशिया यूक्रेन को मार रहा था, इन्वेट कर रहा था, तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की औकात पता चल जाती कि कुछ नहीं कर सकता। इससे अफगानिस्तान, इराक से भी भगाया गया और लेटर ऑन ये कुछ नहीं कर सका यूक्रेन को मदद करने के लिए। ये हमेशा इजराइल का चमचा रहा और बन के ही रहेगा जब तक इनके पूरे प्लान्स ना हो जाए, जो कि है पूरा फलस्तीन कब्जा करना, ताकि इनके मसाया आए। देखिए दोस्तों, चंद बात बोल के हम खत्म करेंगे कि तुर्की को क्या फायदा और सऊदी अरब को क्या फायदा है इस रिलेशन से। तुर्की को कैसा फायदा है? तुर्की इन्फ्लेशन में है और उसकी करेंसी वैल्यू गिरी हुई है, और ये इनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने के बाद ऑयल एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स से इनकी इन्फ्लेशन थोड़ी कम हो सकती है और इनका इकोनॉमिक रेट बढ़ सकता है डॉलर के अगेंस्ट। और ये चीज अगले साल एर्दोगान को उसके इलेक्शंस में भी मदद करेगी, क्योंकि ये इसके कंट्री को ताकतवर बना सकता है इकोनॉमिकली। सऊदी दोस्त बनने के बाद UAE भी आगे आएगा और कई सारे इन्वेस्टमेंट्स करेगा तुर्की में। UAE के हिसाब से ये तकरीबन $10 बिलियन का फंड सपोर्ट इन्वेस्टमेंट तुर्की में कर रहा है। तुर्की, आप बोलेंगे अरे भाई वो ऑलरेडी पैसा वाला है। जी हाँ, रहते हैं हर जगह, मगर कर्जे में भी डूबे हुए रहते हैं, इन्फ्लेशन भी आता है जिसको वो फेस नहीं कर पाते। यहाँ पे सऊदी अरब को कैसे फायदा है? प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान चाहता है कि जितने भी अतराफ के नेबरिंग नेशंस है वो एक हो जाए, जितने भी बैरियर्स है वो हट जाए, ताकि इसका मिडल ईस्ट टूरिज्म बढ़ जाए। ये जो दोनों मिल रहे हैं एक दूसरे से, क्या ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक गेम प्लान है दोनों का? क्या ये लोग वाकई में फ्यूचर में इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा धमाका बन सकते हैं या नहीं? ये लोग पपेट्स है, बस अलग अलग तरीके से खुद के फायदे के लिए देख रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही कई इंपॉर्टेंट चीजें आप ऑडियो शोज में भी जान सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक जबरदस्त बुक समरी रिकमेंड करता हूं, जिसका नाम है द अंडरकवर इकोनॉमिस्ट। इसमें ऑथर ये बताते हैं कि एक पैसे वाला क्यों है, एक गरीब क्यों है, वो उसका पैसा कहाँ पे लगाता है, कैसे मेंटेन करता है। यहाँ विलेज से लेकर सिटी के लाइफस्टाइल तक पूरी इकोनॉमी को एक्सप्लेन किया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऐसे भी कैसे आप चेकआउट करें। ऐसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के इल्म को हासिल करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म बताऊंगा, जिस पे आप ऑडियो सुन के इल्म हासिल कर सकते हैं और इनके गेम प्लान समझ सकते हैं। दोस्तों, कुको FM चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलें। कुको FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है और इसके ऊपर 4000 से ज्यादा कंटेंट लाइब्रेरी है,
जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, रिसेंटली इनके पेड एक्टिव सब्सक्राइबर्स 1 मिलियन पार कर चुके हैं, क्योंकि ये स्पेशल ऑफर लाता है हमारे व्यूअर्स के लिए। दोस्तों अगर आप लोग को 50% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट चाहिए तो आप लोग कोड यूज करें TBV50, तो आपको एक्सक्लूसिवली 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। Google FM पे आप जाके ढेर सारे ऑडियो शोज चेकआउट कर सकते हैं, इल्म हासिल कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में इसे अप्लाई करके तरक्की पा सकते हैं। इसके ऊपर आपको बहुत सारी फाइनेंशियल टिप्स मिल जाएंगी, आपके हैबिट्स, रहन सहन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ऑडियो शोज मिल जाएंगे और इतने सारे ऑडियो बुक्स ताकि आपकी जिंदगी अच्छी हो और आप ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल कर सके। दोस्तों कैसे भी जाओ, Google FM चेकआउट करो, इनके लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन में। और अब हम वापस चलते हैं तुर्की और सऊदी अरेबिया के रिलेशन पे। सबसे बड़ा फायदा, मोहम्मद बिन सलमान मीडिया को एक बहुत बड़ा वेपन मानता है और यहाँ पे जैसे अल जजीरा और तुर्किया के मीडिया हाउसेस सऊदी अरब को जलील कर रहे थे, हेटरेट बता रहे थे, अब वो कम हो जाएगा। कम होने के बाद मोहम्मद बिन सलमान जैसा सऊदी अरब को शोकेस करना चाहता है वैसे वो शोकेस कर पाएगा। देखिए, अब आप लोग बोलेंगे भाई कुछ भी हो, नाच गाना हो रहा, कॉन्सर्ट्स हो रहे, यहाँ पे हमारा मेन मकसद ये टॉपिक का है कि 2 नेशंस यूनाइट हो रहे, इससे उम्मत को कैसे फायदा होगा। बेशक कॉन्सर्ट्स हो रहे, गलत सलत चीजें हो रहे, वहां के उलमा भी कैसा खामोश बैठे हुए समझ नहीं आ रहा। दूसरी ओर पे तुर्किया में भी फ्री मिक्सिंग है दुनिया का, इससे ज्यादा खुला माहौल है, मगर हम यहाँ पे दोनों नेशंस को देख रहे हैं और उनकी यूनिटी से कैसा उम्मत को फायदा आ रहा वो देख रहे हैं। क्योंकि आज तो आप लोग देखेंगे कोई भी मुस्लिम नेशन, इस्लामिक नेशन में 100% शरिया आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं इस सऊदी अरब तुर्किया की मीटिंग से? तैयब एर्दोगान और मोहम्मद बिन सलमान का मिलना, क्या ये सस्पिशियस नहीं है? क्या सऊदी अरब खुद के रास्ते साफ कर रहा है ताकि उसको फ्यूचर में ना प्रॉब्लम हो ट्रीटी ऑफ लुसॉन को लेके? क्या सऊदी अरब गेम खेल रहा है इजराइल और यूएसए को बैकअप में रखते हुए? क्या तुर्किया को वाकई सच्ची में सऊदी अरब की जरूरत है? क्या इन दोनों की दोस्ती उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है या ये एक बहुत बड़ा गेम है? दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं इनके यूनिटी के बारे में, या ये एक पॉलिटिकल स्टेप, एक पॉलिटिकल गेम है? जरूर कमेंट सेक्शन में नीचे बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छा दिखा तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में, और बताएं लोगों को। तो दोस्तों हमेशा यूनिटी मेंटेन करते रहो, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर आप नए हैं, प्लीज लाइक कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो। दुआ में याद रखें, TBV टीम को सपोर्ट करते रहे, हमारे TBV टीम को। फिर मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखें। मैं टिल देन टेक केयर एंड मां सलामा।